जितने इस वक्त वर्चुअल देख रहे हैं, ज़्यादा टेलीविजन पर देख रहे हैं, हम आपको भी वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और आज आपको मैं बताता चलो जाऊं कि खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज 24 अगस्त है 2022 और बुध का दिन है, और हम आज आपको मिनिस्ट्री ट्रेनिंग एसेंशियल प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस शाम के लिए। और खुसूसी तौर पर खुदावन के खादम रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम एक खूबसूरत और उम्दा टीचिंग लेकर आप सबों के दरमियान आ सके। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ इन तमाम बातों के लिए। और जैसा कि आज आपको पता है कि जो हमारी पहली क्लास है 110 अपनी और दूसरों की क़ियादत करना, हमारा आज का जो मौजू है या जो हमारी क्लास है 110। और जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास अव्वल के अंदर, पहली क्लास के अंदर सीखा, दूसरी क्लास के अंदर सीखा, और जो आज का हमारा दर्स है या आज की हमारी फसल है, आज का जो हमारा लेसन है वो है दर्स सोम तीसरा। और इसमें आज हम मसीही क़ियादत के बारे में सीखेंगे, और जो हमारा मजमून है अपनी और दूसरों की क़ियादत करना, अपनी और दूसरों की क़ियादत करना। मिनिस्ट्री ट्रेनिंग एसेंशियल प्रोग्राम का ये 110 प्रोग्राम का ये हिस्सा है, और मैं इसको पादरी अकील नासर फैसिलिटेट कर रहा हूँ। आइए हम खुदावन के कलाम की जन्म आएंगे, और हम बेसिकली आज फिर एक दफ़ा क़ियादत के नमूना को सीखेंगे, मसीही क़ियादत के असूलात को सीखेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात आप सबको पता है कि अगर हम मसीही क़ियादत यानी कि क्रिश्चियन लीडरशिप के बारे में बात करते हैं या क्रिश्चियन क़ियादत के बारे में बात करते हैं, मसीही क़ियादत के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि पादरी, बिशप और इसी तरह बड़े बड़े ओहदेदारान जिनके नाम के साथ टाइटल्स लगे हुए हैं, हम समझते हैं कि सिर्फ वही क़ियादत कर सकते हैं, वही लीडरशिप कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं चर्च के अंदर, या आप किसी घर के अंदर हैं, घर के अंदर आप अपने घराने को लीडरशिप का काम कर रहे हैं, अपने घराने की क़ियादत कर रहे हैं, अपने घराने की सरबराही कर रहे हैं, अपने घराने को लेकर चल रहे हैं, बाप की सूरत में, बेटे की सूरत में, जिस तरह से भी बेटी की सूरत में और माँ की सूरत में, किसी ना किसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर आप जॉब पे हैं, बिजनेस पे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसमें भी आप मुतहद्दा तौर पर लोगों को लीड कर रहे हैं, लीडरशिप का काम कर रहे हैं। और आज हम 4 सेंट्रल प्रोपोजिशन पर बात करेंगे, 4 अहम नुकात पर बात करेंगे, और 4 ऐसे मरकजी नुकात हैं जिन पर हम बात करेंगे। ये 4 प्रिंसिपल आप नोट फरमा लें, नोट कर ले अपनी कॉपीज के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर, अपने टैब के अंदर, जहां जहां भी आप अपना इसको करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम अपनी क्लास को लेकर आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा कि हम अपने हवाला को, जो आज का हमारा मरकजी हवाला है, उस पर हम आगे चलेंगे। फिलिपियों पौलुस रसूल का खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिप्पस की कलीसिया के नाम लिखा गया 2 बाब और उसकी 5वीं आयत हम आज सारे पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसको नोट करेंगे और जानेंगे कि बुजुर्गी 4 प्रपोजिशन के अंदर इन 4 नुकात के अंदर क्या है। आइए हम हवाले को तलावत फरमाएंगे। हालेलुया। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5 आयतें मुबारका से लेकर हम 8 आयतों मुबारका तक खुदा के पाक कलाम की तलावत करेंगे। वैसा ही मिजाज रखो
जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। अब हम जब इस हवाला को आगे जाकर देखेंगे, ये आज का हमारा मरकजी हवाला है और इसमें हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, आज की टीचिंग को सीखेंगे। और जब हम बात करते हैं क्रिश्चियन लीडरशिप, मसीही रहनुमा की या मसीही क़यादत की, या हम क्लर्जी के अंदर हैं, ख्वाह हम क्लर्जी के अंदर हैं, ख्वाह हम लीडर हैं, कहीं भी हैं, तो हमारी जिंदगियों के अंदर सब जितने भी मसीही यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ हमें अभी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, हमारा मॉडल रोल एक ही है, और वो कौन है? खुदावंद यीशु अल मसीह। हमारा मॉडल रोल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। चाहे रसूल आज़म मुक़द्दस पालूस रसूल इस बात को बारहा अपने खतूत के अंदर और मुख्तलिफ तरीका जात से वो हम तक पहुँचाते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि पालूस रसूल, मैं जो मुख्तलिफ कलीसियाओं को ख़त लिखने वाला हूँ, जो खुदा की खिदमत करने वाला हूँ, मेरा मॉडल रोल भी मसीह यीशु है। खुदावंद यीशु मसीह मेरा मॉडल रोल है। अब हम कुरिन्थस की कलीसिया पर गौर करते हैं, इन दोनों खतूत पर, पहला खत और दूसरा खत। अब इन खतूत पर जब हम गौर करते हैं तो पालूस रसूल का दूसरा कुरिन्थस का खत इस जब कलीसिया को लिखा गया, तो तब मुकद्दस पालूस रसूल एक हंगामी दौरे पर थे। अचानक हंगामी तौर पर उनको एक दौरा करना पड़ा कुरिन्थस की कलीसिया के लिए, और वो उस वक्त जब वो उन्होंने कलीसिया का दौरा करना था, तब वो इफिसस के अंदर मुकीम थे। हाँ, ये कलीसिया मुकद्दस पालूस रसूल ने खुद अपने हाथों से कायम की। मसीह का बयान, मसीह का प्रचार, मसीह की गवाही जो है वो खुद मुकद्दस पालूस रसूल ने उनको दी, लेकिन वो उस वक्त कहाँ पे है? इफिसस की कलीसिया में, वहां पर मुकीम है। और यहाँ पर जब उनका एक हंगामी दौरा आया, उसमें हंगामी दौरा करने की उनको जरूरत क्या पड़ी? हमें इन तमाम बातों से आगाह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी ट्रैक पर चलते हैं तो उसका मैप हमारे पास होना बहुत जरूरी है, और हमारे पास जब मैप होगा तब ही हम अपनी मंजिल मकसूद, और इसलिए हमें इस मजमून के हवाला मतन को, सियाको सबा को जानना बहुत जरूरी है। मुकद्दस पालूस रसूल हंगामी दौरा जब कर रहे हैं कुरिन्थस का, इफिसस के अंदर मुकीम है, और वहां से वो कुरिन्थस की कलीसिया में आ रहे हैं। क्या वजह बनी? वहां पर मुकद्दस पालूस रसूल की बहुत ज्यादा मुखालफत शुरू हो गई थी, गो कि उन्होंने कलीसिया अपने हाथ से कायम की है। मसीह का पैगाम उस मुकद्दस पालूस रसूल ने खुद उन तक पहुंचाया, उसकी बुनियाद रखी, और ये दूसरा मिशनरी सफर था। जब ये हंगामी दौरा इफिसस से कुरिन्थस के अंदर मुकद्दस पालूस रसूल जा रहे हैं, ये उनका दूसरा मिशनरी सफर था। और जब वो वहां पर गया, लोग बड़े गलत तरीका जात से पेश आ रहे हैं। कलीसिया अभी खुद बनाई है, मुकद्दस पालूस रसूल ने खुद मसीह की कलीसिया को कायम किया है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी सिटी के अंदर या दूसरे इलाका के अंदर, इफिसस के अंदर मुकीम है, और वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, बहुत गलत रवैया इख्तियार कर लिया है लोगों ने। फिर जब ये दौरा खत्म होता है, क्योंकि हमारी बात लीडरशिप पर है, इसका हमें पस मंजर जानना बहुत जरूरी है इन बातों के लिए कि हम किस तरह से लीडरशिप कर सकते हैं। और एक लीडरशिप के अंदर
جب ہم لیڈ کر رہے ہیں قوم کو، جب ہم مسیح کا پرچار کر رہے ہیں، ہم کلرجی میں ہیں، ہم کرسچن لیڈر ہیں، ہم قیادت کر رہے ہیں قوم کی، تو اس کے لیے حوالہ متن اور سیاق و سباق جاننا بہت ضروری ہے. ہمیں پس منظر جاننا بہت اشد ضروری ہے. اب جب مقدس پالوس رسول ہنگامی دورہ کرتے ہیں اور ہنگامی دورہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دوبارہ افسس میں آتے ہیں اور اس کا فالو اپ دینے کے لیے کس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ تیتس کو. ان کو کرنتھس کی کلیسیا کے اندر تیتس کو بھیج دیتے ہیں اور خود پھر دوبارہ اپنا ہنگامی دورہ کر کے وہاں پر لوگوں سے گفت و شنید کر کے، کیوں ان کو یہ ضرورت پڑی کہ وہاں پر جائیں، کیوں لوگوں نے غلط رویہ اختیار کر لیا، کیوں مقدس پالوس، میں نے جیسے کہ بتایا، وہ لیڈ کر رہے تھے اس وقت اس مسیحی کلیسیا کو، کرنتھس کی کلیسیا کو، لیکن وہاں پر بہت سارے فال ٹیچر جو ہے انہوں نے جنم لے لیا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو حصہ اول میں پہلی فصل کے اندر بتایا، فال اور ٹرو جو ہے استاد یا قیادت کرنے والا یا لیڈر، ان دونوں کی خوبیاں آپ کو بتائی اور خامیاں بھی بتائیں. اب یہ جو فال ٹیچر تھے یہ شیپ بائی گریک کلچر تھے. اس وقت کا جو کلچر تھا ان کی شیپ جو تھی بالکل بائن اسی طرح تھی جس طرح کلچر ان کو بتاتا تھا. وہ روایتی طور پر، رواجی طور پر اس میں بٹ چکے تھے. ہر ایک ان کا جو لیڈر تھا اس میں آ گیا تھا، اور کرنتھس کے لوگ کہتے تھے جو اچھی تقریر کر سکتا ہے وہ اچھا لیڈر ہے، جو جسمانی طور پر خوبصورت نظر آتا ہے وہ اچھا لیڈر ہے. لیکن مقدس پالوس رسول نہ تو اتنی اچھی تقریر کرتے تھے اور وہ نہ ہی جسمانی طور پر اتنے خوبصورت تھے، پھر بھی انہوں نے ایک بہت بڑی کلیسیا قائم کی کرنتھس کی، اور ان کو خطوط بھی لکھتے رہے اور مسیح کا پیغام ان کی گواہی دیتے. لیکن یہ جو فال وہاں پر ٹیچر بن چکے تھے جنہوں نے شیپ گریک کلچر کی لے لی تھی، وہ ان تمام لوگوں کو ابھارتے اور مقدس پالوس رسول کے خلاف کرتے، اور بہت لوگوں کا غلط رویہ بعض اوقات ہو جاتا. لیکن پھر بھی خداوند کا بندہ مقدس پالوس رسول اپنی مسیحی انجیل کی منادی کو، مسیح کی گواہی کو لے کر جاتے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 4 سینٹرل پروپوزیشنز آج ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ مسیحی قیادت کے کیا اصول ہیں. مسیحی قیادت کے کیا اصول ہیں؟ ان 4 نکات میں سے ان 4 ہمارا مرکز ہے یا ہمارے پرنسپل ہے یا ہمارے مرکزی نکات ہیں، ان میں سے جو پہلا نکتہ ہے وہ ہے مسیحی قیادت کے کیا اصول ہیں. کیونکہ ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں، اور ہم پہلے اسباق کے اندر ہم نے لیڈرشپ کو دیکھا، قیادت کو دیکھا، لیکن آج ہم مسیحی قیادت کو دیکھیں گے کہ مسیحی قیادت کے کیا اصول ہیں. پہلی بات، ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسیحی قیادت ہے بشپ ہے، پادری ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. کیوں جی بھائی جان شباز صاحب؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مسیحی قیادت ہے وہ بشپ ہے، پادری ہے، پاسٹر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیا ایسی بات ہے؟ ایسی بات ہے. ہم مسیحی قیادت اس کو سمجھتے ہیں. کیا چرچ کے اندر جو لیڈر کام کر رہے ہیں، ایلڈر صاحبان، کیا وہ مسیحی قیادت کر رہے ہیں؟ کیا سنڈے سکول کی منسٹری کے اندر یا سنڈے سکول کے اندر جو لیڈ کر رہا ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، وہ بچوں کو لیڈ کر رہا ہے، کیا ہم اس کو مسیحی قیادت کہہ سکتے ہیں؟ ایک یوتھ گروپ ہے، اس کے اندر یوتھ کو لیڈ کرنے والا بھائی یا بہن، کیا وہ قیادت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ اب جب ہم اس دور کے اندر جاتے ہیں، ہم جب پہلی صدی کے اندر لیڈرشپ دیکھتے ہیں مسیحی، اور
اس لیڈرشپ کو ہم جب دیکھتے ہیں اس کے اندر بڑی لیڈرشپ جو تھی وہ شیخی مارنے والے تھے. آئیے ہم دوبارہ فلپیوں کا خط 2 باب اور اس کی 5 آیت کو دیکھیں گے. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے, کیونکہ یہ لیڈر جو تھے وہ شیخی مارتے تھے. اپنی تعلیم پر ان کو بہت پراؤڈ ہوتا تھا, اپنی تقریروں پر ان کو پراؤڈ ہوتا تھا, اپنی دولت پر ان کو پراؤڈ ہوتا تھا. لیکن مقدس پالوس رسول کیا فرماتے ہیں کہ مسیحی قیادت کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ یہ کہتے تھے اصول یہ ہیں کہ ہماری تعلیم بہت اچھی ہے, ہم نے پڑھا بہت ہوا ہے. یہ شیخی مارتے تھے ہمارے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے. یہ شیخی یہ مارتے تھے کہ ہم بہت اچھی لیڈرشپ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بولنے کا انداز, ہمارا انداز تقریر, ہمارا جو گفت و شنید کا طریقہ ہے, جو انداز بیاں ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اس لیے ہم بہت ہی اچھے اور خوبصورت لیڈر ہیں. لیکن مقدس پالوس رسول کیا فرماتے ہیں؟ آئیے ہم فلپیوں کا خط 2 باب اور اس کی 5 آیت سے شروع کرتے ہیں. فلپیوں کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت سے, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. پہلی بات نوٹ کر لیں, پہلی بات نوٹ کر لے, جو مقدس پالوس رسول رول ماڈل دے رہا ہے وہ کیا رول ماڈل دے رہا ہے اور کس کا دے رہا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ, ویسا ہی مزاج رکھو, یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رول ماڈل جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے, اور میرا مزاج جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا مزاج ہے. اور میں جب بولتا ہوں مسیح کی طرح بولتا ہوں, جب میں بات کرتا ہوں مسیح کی طرح بات کرتا ہوں, جب میرا کردار آپ دیکھتے ہیں اس میں خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے. جب میں گفتگو کرتا ہوں, چاہے میرے تقریر کا طریقہ کار اچھا ہے یا نہیں ہے, لیکن میرے منہ سے جب مسیح کا بیان نکلتا ہے اس میں لوگ مسیح کو اپناتے ہیں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا. یعنی کہ مقدس پالوس رسول رول ماڈل کس کو کہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو. جی آگے پڑھیے گا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. جی تھینک یو. وہ خداوند یسوع مسیح جو قبضہ کے اندر تھا, لیکن انہوں نے رول ماڈل کس کو اپنایا؟ خدا باپ کو. اب مقدس پالوس رسول اس دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا. ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا کہ مسیح یسوع کا مزاج تھا. ہم نے اپنی تقریر پر گھمنڈ نہیں کرنا, ہم نے اپنی تعلیم پر گھمنڈ نہیں کرنا. اگر خدا چاہتا تو آپ یہاں نہ ہوتے. اگر خدا آپ کی زندگی کے لیے کوئی اور پلان رکھتا تو آپ ملٹری کے اندر ہوتے, آپ سیاست کے اندر ہوتے, آپ لائر بنے ہوتے, آپ جج بنے ہوتے, یا آپ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے عہدے پر فائز ہوتے, ٹیچر بنے ہوتے, پرنسپل بنے ہوتے, مختلف طریقوں سے. کیوں موہن صاحب مختلف طریقوں سے آپ خدا کے خادم ہیں, خدمت گزار ہیں, اور خدا نے آپ کو چنا ہے, خدا نے آپ کو علیحدہ کیا ہے, خدا نے آپ کو الگ کیا ہے. تو لازم ہے کہ خدا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ بزرگ ہوں. پریسبٹروس بزرگ, جس میں ایلڈر بھی, جس میں کلرجی بھی, جس میں بشپ صاحبان بھی, جس میں وہ لیڈر جو خدا کا کام کرتے ہیں, جو انجیل کی منادی دیتے ہیں, جو مسیح کا پرچار کرتے ہیں, وہ تمام ایسے لیڈر یا تمام ایسے لوگ جو خداوند کے کلام کو سنا رہے ہیں, وہ کرسچن لیڈرشپ کو کر رہے ہیں. دوسرا جو ہمارا مرکزی نقطہ ہے وہ ہے کرسچن لیڈرشپ میں ہتھیار کیسے اور کون سا استعمال ہوتا ہے. اب
یہ بہت بڑی ایک نقطہ ہے یا ایک بہت بڑی یہ سمت ہے جس کی جانب ہم جانے والے ہیں. کیونکہ لیڈرشپ کے اندر، لیڈرشپ سکلز کے اندر سب سے پہلی بات کہ جب ہم قیادت کر رہے ہیں، ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح ہمارا رول ماڈل ہے اور ہم اس کے طرح کے ہیں، ہم مسیحی کا مطلب ہے کہ مسیحی کی طرح ہونا، اسی کی طرح ہونا. تو پہلی بات یہ تھی. اور دوسری بات ہے کرسچن لیڈرشپ میں ہتھیار کیسے اور کون سے استعمال ہونے چاہیے. اب سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے سچائی کا ہتھیار جو کرسچنز کے پاس ہے. اب دو قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روحانی جنگ کے لیے اور دوسرا ہے جسمانی جنگ کے لیے. لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہم خدا کے کلام میں سے کرسچن لیڈرشپ کے بارے میں، قیادت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، وہ ہے روحانی جنگ. روحانی جنگ کے ہتھیار، اور ان سے سب سے پہلا سچائی، ٹرو. خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ سچائی کے ساتھ کمر بستہ ہو، سچائی کے ساتھ چلو، اور سچائی تم کو کیا کرے گی. یعنی کہ جب تک ہم سچائی نہیں بولتے تب تک ہم غلامی کے اندر ہیں، ابلیس کے غلام ہیں. ابلیس جو ازل سے ابد تک ہارا ہوا ہے پھر بھی کوشش کرتا ہے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی. وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے اندر سے حلیمی ختم ہو جائے. وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے اندر سے لیڈر ہوتے ہوئے فروتنی ختم ہو جائے. یہ آپ کے ہتھیار ہیں جو آپ ابلیس کے خلاف جنگ کرتے ہیں. یہ اپنی اور دوسروں کی قیادت میں بتا رہا ہوں آپ کو. اپنی پہلے قیادت کرنی ہے، پھر دوسروں کی قیادت کرنی ہے. پہلے خود لیڈر بننا ہے تو پھر دوسرے نے ڈسائپلشپ دا کام کرنا. اب جو ہمارے ہتھیار ہیں روحانی جنگ کے لیے، سچائی اور دوسری بات دعا، خدا کے ساتھ رابطہ. انسان کا، لیڈر کا، خادم کا، خدا کی خدمت کرنے والے کا، جیسا کہ پہلے میں نے حصہ اول کے اندر، فصل اول کے اندر آپ کو بتایا کہ سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے کہ ایک لیڈرشپ، کرسچن لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ سچائی ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک لیڈر سچائی کے اندر نہیں ہے، قیادت سچائی کے اندر نہیں ہے، غلام ہے. اور دوسری بات، اس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. خدا کے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ اپنے بیڈ روم کے اندر ہیں، کچن کے اندر ہیں، سٹنگ روم کے اندر ہیں، جہاں بھی ہیں، خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے. خدا کے ساتھ آپ کی گفت و شنید ہونی چاہیے. ہر کام میں آپ اپنی اگر قیادت کر رہے ہیں تو آپ کا جو مالک ہے، جس نے آپ کو اس دنیا کے اندر ایز اے اسٹوورڈ بھیجا ہے، مینیجر کے طور پر بھیجا ہے، آپ مینیج کر رہے ہیں. آپ اس کے مالک نہیں، مختار ہیں. اس کام کے مالک نہیں. خدا نے آپ کو اسٹوورڈ کے طور پر بھیجا ہے، مینیجر ہے، مینیج کر رہے ہیں. آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آنر نہیں ہیں. ہماری زندگی 70 برس اور قوت ہو تو 80 برس، اس کے بعد فنا. ہم مینیج کر رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 24/7 خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں. خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے اور مختلف طریقوں سے ہونا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں تو جو اکثر و بیشتر وہ کالز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دعا ہمیں کیسی کرنی چاہیے، دعا ہمیں کہاں پہ کرنی چاہیے، دعا چرچ کے اندر کرنی چاہیے، گھر کے اندر کرنی چاہیے اور اونچی آواز میں کرنی. بھائی خدا کا رابطہ آپ کا 24 گھنٹے کے ہونا چاہیے، جس طرح سے بھی آپ کر رہے ہیں. ہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے، کوٹری کے اندر خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، لیکن
जो लीडर है, क्रिश्चियन लीडर है, उसका कनेक्शन 24 घंटे खुदा के साथ होना चाहिए। मोहब्बत, तीसरी बात, अगापे लव, अनकंडीशनल लव, ऐसी मोहब्बत, ऐसा लव, ऐसी चाहत जो खुदा के इंसान के साथ है। खुदा ने क्या किया दुनिया से, पूरी दुनिया से, कि मसीहियों से, खुदा ने मसीहियों के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने सामी मज़ाहब से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इकलौता, अकेला, जिस जैसा कोई नहीं, जिसका सानी कोई नहीं, जिसका नेमल बदल कोई नहीं, एक अकेला अकलौता वारिस, वो इस दुनिया में भेजा। और उसके साथ क्या हुआ? ऐसी मोहब्बत, ऐसा अगापे लव जिसमें कोई कंडीशन नहीं। मां बाप का मोहब्बत, मियां बीवी की मोहब्बत कंडीशनल लव, बहन बहन की मोहब्बत, भाई भाई की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत बेटे के साथ और बेटी की मोहब्बत बाप के साथ, इसके अंदर कंडीशन पाई जाती है। लेकिन जो खुदा एक लीडर से मोहब्बत चाहता है, फरोतनी और उसके अलावा अनकंडीशनल लव चाहता है, जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं। और हमारी कंडीशन हमेशा यही होती है। हमारी कंडीशन क्या होती है? खुदाया मेरे को गड्डी कोई नहीं, वो दे दे मैनू। हमारी कंडीशन क्या होती है? आज साडे को रोटी नहीं। हमारी कंडीशन क्या होती है? मैं बीमार हो गया हूं। हमारी कंडीशन क्या होती है? मैं फलानी मर्ज के अंदर मुब्तला हो गया हूं, ऐ खुदावंद मुझे इससे रिहाई दे। हमारी कंडीशन बस ये है, हमारा दायरा कार सिर्फ ये है। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उस जैसा कोई ना था, उसका सानी कोई ना था। उसने उसको इस दुनिया के अंदर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। फिर भी खुदा दुनिया से मोहब्बत कर रहा है। बेटे को हलाक करके, बेटे को लानती मौत देकर, बेटे को सलीब पर देकर, फिर भी कहता है जो इस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। यानी कि हमेशा की जिंदगी मसीह में। हमारी रोल मॉडल, हमारा क़यादत करने वाला, जिस पर हमारा ईमान है दीन मसीहत के अंदर, हम मसीह पर ईमान रखने वाले। आज हम इसी बात पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। आज की क्लास का मौजू भी यही है, रोजा। जब हम खुदा के हजूर में आते हैं, रोजा रखते हैं, तो ये हमारा एक रूहानी हथियार है। हम अबलीस के साथ जंग करते हैं, अबलीस के साथ मुकाबला करते हैं, उसकी उन तमाम ताकतों को हम ज़ाइल करते हैं। और इसी तरह रूहुल कुद्दस जो हमें तोहफा के तौर पर मिला, और उसमें हमें रूहानी नेमतें मिलती हैं। गैर जुबान, गैर जुबानों का तर्जुमा, इल्मियत का कलाम, जुबानें, हिल्म का कलाम, और बहुत सारे ऐसे 9 नेमतें हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर खुदा हमें देना चाहता है। और लाजम है कि लीडर के अंदर ये नेमतें होना जरूरी है। सिर्फ एक नेमत थी पुराने अहदनामा के अंदर, देखते हैं ना, जब इन नेमतों के अंदर में से, क्योंकि ये नेमतें अभी ज़हूर हुई रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीला से, लेकिन ये नेमतों का आगाज दुनिया के आगाज से ही है। रूहुल कुद्दस का आगाज दुनिया के आगाज से पहले है। हिकमत का कलाम, सिर्फ एक नेमत मुकद्दस सुलेमान को मिली, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज जितने सामुएल मज़ाहब और दीगर मज़ाहब की मुकद्दस किताबें, होली बुक्स हैं, वहां पर मुकद्दस सुलेमान की हिकमत का जिक्र लाजमी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा ने उसको दी थी, खुदा ने उसके जहन में डाला था, खुदा से उसने मांगा था। और एक लीडर के लिए, मसीही क़यादत करने वाले के लिए, मसीही रहनुमा के लिए जरूरी है कि उसके अंदर रूहानी नेमतें होनी चाहिए। हमारे मौजूदा दौर के अंदर सिर्फ
अक्सर बेशतर एक ही नेमत नजर आती है, लेकिन कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, इस दुनिया के अंदर रहते हुए रूहुल कुद्दस के साथ अपनी अटैचमेंट रखें, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। हमारे बदन के अंदर, रूह के अंदर, जिस्म के अंदर, मसीही लोगों के अंदर रचा बसा है और ये मक़दस है। लाजमी है कि अपनी अंदर रूहुल कुद्दस की नेमतों को दावत दें। और आखिरी बात, आपके अंदर रूहुल कुद्दस का फ्रूट, रूहुल कुद्दस का फल लाजमी होना चाहिए। फल एक है, ये याद रखें, फल एक है, उसके 9 फ्लेवर आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये बातें नहीं, तो आप क्रिश्चियन लीडरशिप के अंदर दाखला नहीं ले सकते। आपके अंदर लीडर होने के नाता से ये बातें होना जरूरी हैं। तीसरी बात, क्रिश्चियन लीडरशिप की अथॉरिटी कहां से आती है, इसका सोर्स क्या है? क्रिश्चियन लीडरशिप की अथॉरिटी कहां से आती है और इसका सोर्स क्या है? क्या ये खुदा की तरफ से आती है या फिर इंसान बाज़-औक़ात क्या बारहा अपने अंदर खुद इन चीजों को डेवलप कर लेता है कि मैं लीडर हूं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पादरी साहब आपको साथ विजिट पे लेकर जा रहे हैं। 5वें दिन, महीने के बाद, 2 महीने के बाद पादरी साहब के साथ, पास्टर्स के साथ, जो बंदा कलीसिया से कोई भी उनका शागिर्द है या जा रहा है, वो कहता है कि जी मैं भी लीडर हूं। उससे अगले दिन खुद बाइबल पकड़ी, ना ट्रेनिंग, ना ऑर्डिनेशन, ना बाइबल पढ़नी आती है, लेकिन वो खुद से लीडरशिप उसने इख्तियार कर ले। ये इख्तियार खुदा देता है। पादरी आप बने हैं, ये खुदा ने आपको बनाया है। आप बिशप बने हैं, खुदा ने आपको बनाया है। आप डॉक्टर बन गए हैं, खुदा ने आपको चुना है। आप थियोलॉजी सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, आप मुफस्सर बन चुके हैं, आप स्कॉलर बन चुके हैं, आप मुहद्दिस बन चुके हैं, आपने बाइबल को 50 दफा पढ़ लिया है। ये इख्तियार, ये अथॉरिटी सिर्फ खुदा आपको देता है। आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो अपना 1 मिनट अपनी जिंदगी का आगे नहीं बढ़ा सकते। 1 मिनट क्या, 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकते। क्रिश्चियन लीडरशिप के अंदर ये बात अपनी, जैसा कि हमारा मजमून भी यही है, अपनी और दूसरों की क़यादत करना, तो लाजम है कि जब हम, खुदा हमें चुन लेता है, खुदा हमें अलहदा करता है और हम उसका काम करने लग पड़ते हैं, तो ये अपने अंदर बात को लिख ले, अपनी नोटबुक पर भी लिख ले और अपने दिमाग के कंप्यूटर के अंदर भी लिख ले, ताकि दूसरे कंप्यूटर के अंदर लिखेंगे उस पे कभी लाइट चली जाती है, कभी फाइल करप्ट हो जाती है, कभी क्या हो जाता है। लेकिन जब अपने दिमाग की फाइल के अंदर, दिमाग के कंप्यूटर के अंदर लिख लेंगे, तो जब मर्जी आप इसको क्लिक करेंगे और ये फाइल ओपन हो जाएगी कि ये सोर्स जो खुदा सरफराजी दे रहा है, ये सोर्स सिर्फ है खुदा की तरफ से। ये खुदा हमें सरफराजी दे रहा है, खुदा हमें पास्टर की खिदमत दे रहा है। जैसा मैंने लास्ट सेशन के अंदर, हिस्सा 2 के अंदर आपको बताया कि खुदा ही आपको चुनता है और खुदा ही आपको चुनकर अलहदा करता है। जब खुदा चुन लेता है, जब खुदा अलहदा आपको कर लेता है, तो फिर वो आपको खिदमत भी देता है। मिनिस्ट्री, मिनिस्टर और मिशन, लास्ट हमने 3 प्रोपोजिशन देखी थी। अब जब हम इस बात को जान लेते हैं, सोर्स को देख लेते हैं कि खुदा हमें इस बात के लिए अलहदा कर रहा है और हम खादिम की खिदमत कर रहे हैं,
ہم پادری کی خدمت کر رہے ہیں, ہم پاسٹر ہیں, ہم ایلڈر کی خدمت کر رہے ہیں, ہم مشن ورک کر رہے ہیں. منسٹری چاہے جیسی بھی ہے, آپ چاہے سنڈے اسکول کے اندر کام کر رہے ہیں, چاہے آپ پاک عشاء کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, چاہے آپ جوتیاں اٹھانے کا کام کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی بھی انتظامی امور کے اندر ہیں, یہ آپ تیسرا نقطہ جو ہے, جو تیسرا پرنسپل ہے, اپنے ذہن کے اندر لکھ لے کہ یہ اتھارٹی صرف خدا کی طرف سے ہے, خدا دیتا ہے, تب ہی آپ اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. یہ ہمیں اپنی محنت سے نہیں ملتی. بچپن سے لے کر قریب المرگ جب انسان ہو جاتا ہے کوشش کرتا رہتا ہے, کبھی روپے پیسے کی بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے, اچھے کپڑے کی دوڑ میں ہوتا ہے, اچھے کھانے کی دوڑ میں ہوتا ہے, جس میں اپنا نام کمانا چاہتا ہے, عزت, دولت اور شہرت, ان تینوں چیزوں کے پیچھے انسان ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے. چاہے وہ لیڈر ہے اور چاہے وہ لیڈرشپ کے پیچھے بیک سائڈ پر تیار ہو رہا, جیسے بھی ہے, جس طرح سے بھی ہے, وہ ساری زندگی اسی بات پر محنت کرتا ہے. لیکن طلباء و طالبات, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محنت, ہاں ہم کرتے ہیں محنت, لیکن اس میں خدا کا چناؤ جو ہے وہ پہلے اور اول ترجیح رکھتا ہے. جب تک خدا نہیں آپ کو اتھارٹی دیتا ہے, جب تک خدا آپ کو چنتا نہیں, جب تک خدا آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا, جتنی مرضی محنت کرتے رہیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ اسی جگہ پر, اسی محور کے گرد جو ہے وہ گھومتے رہیں گے. اب جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں, بہت سے ایسے لیڈر ہیں جو لوگوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تباہی کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں, اور بہت سے ایسے لیڈر ہیں جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے کام کو, اس کے کلام کو اور اس کے الہام کو ٹرو, پیور اور کرسٹل لوگوں تک لے کر جاتے ہیں. یعنی کہ اپنی تفاسیر نہیں کرتے, خدا کے کلام کی, خدا کے کلام کے مطابق تفاسیر کر کے ان کو مسیح کے پاس لاتے ہیں, ان کی تعمیر کرتے ہیں. کوئی ایماندار ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, کوئی غیر ایماندار ہے اس کی تعمیر و ترقی کا کام کر کے اس کو مسیح کا پاس لے کر آتے ہیں. یعنی کہ اس کی تباہی نہیں کرتے, بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں, مکمل تعمیر کا کام کرتے ہیں. چوتھی بات اور بڑی اہم بات کہ انسان, ایک لیڈر, ایک لیڈرشپ کرنے والا کرسچن لیڈر, زندگی اس کی کچھ اور ہوتی ہے اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. حصہ 2 میں میں نے آپ کو بتایا, دوسری کلاس کے اندر بتایا کہ ہر انسان کے اندر 2 انسان قائم ہیں. ایک وہ جو ظاہری نظر آتا ہے, اور ایک دوسرا جو اس کے باطن کے اندر ہے, جس کو وہ مکمل طور پر جانتا ہے, جو ذہن کے اندر چل رہا ہے, جو وہ سوچ رہا ہے, جو اس نے کر لیا ہے اور جو کر رہا ہے اور جو کرنے والا ہے. ان تمام باتوں کو جانتا ہے وہ. لیکن یہاں پر کرسچن لیڈر کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی لیڈرشپ ہے رسول کی مار ہوئے ہیں,
अंधा बनकर लोगों को राह दिखा रहा है। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं करंथस की कलीसिया को कायम किया, और कायम करने के बाद इफसस के अंदर चले गए, और जब इफसस के अंदर गए वहां पर मुकीम हुए। पालूस रसूल ये सांप है। और किसी जगह पर मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह लिखता है, अफसोस तुम पर। अगर हम इसको ग्रीक लैंग्वेज के अंदर देखें तो वहां पर जो इसका तर्जमा लिखा हुआ है वो है शेम ऑन यू, अफसोस तुम पर, शर्म है तुम पर, उन तमाम फॉल लीडर्स के लिए जो इन बातों को लेकर आगे चलते हैं कि तो करना कुछ और, दिखाना कुछ और, एक्ट कुछ आते हो। यीशु ने पूछा पतरस से, हम यीशु मसीह वहां पर खिदमत का काम कर रहे हैं। एक सुबह का वक्त है, हल्की हल्की सूरज की शुआएं जो हैं वो निकली हुई हैं, और बड़ी खूबसूरती का वो मंजर पेश किया गया है कलाम मुकद्दस के अंदर कि मसीह वहां पर अपने फॉलोअर्स को अंजील का पैगाम दे रहे हैं। और जब वो अंजील का पैगाम दे रहे हैं, इतना ज्यादा वहां पर रश हो गया, फॉलोअर्स इतने हो गए कि वो भीड़ लिखा हुआ है कि मसीह के ऊपर गिरी आ रही है। अब मसीह के ऊपर जो भीड़ गिरी आ रही है, तो अब देखते हैं कि दो कश्तियां आ रही हैं, और उन दोनों कश्तियों को, एक कश्ती के किनारे पर खुदावंद यीशु मसीह वहां पर कश्ती के अंदर चले गए, और जब वो कश्ती के अंदर बैठ जाते हैं तो वहां पर अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको खुदा का कलाम सुनाते हैं। और जब वो खुदा का कलाम सुना लेते हैं, ये है रोल मॉडल जो आगे मैं बात बताकर आज की इस क्लास को हम खत्म करने वाले। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या वहां पर सेल्फिशनेस का इजहार किया कि मैं इस कश्ती के अंदर आया, बैठा, कलाम सुनाया, चलो ठीक है जी हुन तुसी जाओ, मैं घर चला। मसीह को पता था कि सारी रात इन्होंने नाइट ड्यूटी की है, सारी रात ये मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन इनके पास इनका बिजनेस नहीं हुआ। सारी रात इन्होंने मेहनत की है, सारी रात इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं नजर आ रही। इन्होंने जाल भी डाला, इन्होंने गहरे के अंदर भी ले गए, सब कुछ किया, सारी चीजें इन्होंने आजमा ली। और जब नाइट ड्यूटी इनकी खत्म हो गई, खाली हाथ उनके पास उस वक्त बिजनेस नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सेल्फिशनेस का इजहार नहीं किया।
वहां पर उन्होंने एक ग्रेट और खूबसूरत और एक अच्छी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया, कलाम सुनाया और क्या कहा कि कश्ती को क्या करो, गहरे में ले जाओ। और जब गहरे में ले गए, कहा चलो जी पतरस अब जाल डालो। और उसने क्या जवाब दिया कि हमने सारी रात उस्ताद ये किया है। कहता ठीक है किया, लेकिन मेरे कहने पे करो। अब जैसे ही उसने जाल डाला तो क्या हुआ? क्या मछलियों को पता नहीं था? मछलियों को पता था कि जिस कश्ती के अंदर ये इंसान बैठा है ये तो हमें बनाने वाला है, और वही आज हमें बुला रहा है। तो हर एक मछली उसके करीब जाना शुरू हो गई। इतना जाल भर गया कि जाल फटना शुरू हो गया। फिर का तमाम जितने भी वहां पर कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि शरीकों को आवाज दे, और उन्होंने मछलियों को इकट्ठा किया। और वहां से खुदा ने पीटर को, पतरस को चुन लिया, शागिर्द बना लिया। वो इंसान जिससे स्मेल आती थी, वो इंसान जिससे बदबू आती थी, मछलियां जो पकड़ने वाला है, जिनका पेशा ये है, क्या उनसे कोई परफ्यूम की खुशबू आएगी? जो दिन रात, अब उनका ये मशगला ही यही है, उनका ये बिजनेस है, ये कारोबार है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको चुना, और आज पूरी दुनिया के अंदर खुदा के लोग चाहते हैं कि मेरे बेटे का नाम पीटर हो। पतरस रखते हैं नाम। पहले उसकी कोई जातियात थी, पहले उसकी कोई शख्सियत थी, पहले उसको कोई जानता था, लेकिन जब खुदा ने उसको चुना और खुदा ने उसको अलहदा किया और उसको लीडरशिप दी, तमाम शागिर्दों को, किसी को खुदा ने नहीं, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में किसी को खुदा नहीं पूछता कि तेरी एजुकेशन क्या है, तेरी तालीम क्या है, तू अच्छा बोल लेगा या नहीं बोल लेगा, तू अच्छी तालीम तेरे पास नहीं, मैंने तुझे शागिर्द नहीं रखना। नहीं, एक उस्ताद का काम, एक लीडर का काम, एक क़यादत करने वाले का काम बाइन मसीह की तरह है कि वो 99 अपनी भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे चला जाता है, अकेली भेड़ के पीछे चला जाता है। और खुदा अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, और एक लीडर का काम है कि अपने जितने भी उसके लोग हैं उनको नाम बनाम जाने, और हमारे अंदर ये स्पिरिट खुदावंद यीशु मसीह की, कम एंड फॉलो मी, पीछे आ जाओ और मुझे फॉलो करो। और जब आप ये लीडर होते हुए, क़यादत करते हुए ये बातें कहते हैं, तो जब आप लीडरशिप करते हैं और आपके पीछे लीड करने वाले लोग आ जाते हैं, तो फिर आप पूरी दुनिया को हिला देते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अंजील का पैगाम पहुंचाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अपनी लीडरशिप को लेकर जाते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर आप क्रिश्चियन लीडरशिप, क्रिश्चियन रहनुमाओं का जो है मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, तकसीम का काम करते हैं। खुदावंद आपसे ये चाहता है कि आज आप जब लीडर बैठे हुए हैं, यहां पर जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं और जो क़यादत करने वाले इस वक्त हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ट्रेनिंग एसेंशियल प्रोग्राम को, लाजम है कि अपने आप पर गौर करें, अपने आप को देखें कि आपको खुदा ने क्या आपके अंदर तोड़ा रखा हुआ है। अपनी क़यादत करें, और अपनी क़यादत करने के बाद दूसरों की क़यादत को देखें और सोचें कि मैंने किस तरह हथियारों के साथ जंग करनी है। मैं अथॉरिटी खुदा की तरफ से ले रहा हूं, या मेरी अथॉरिटी जो खुदा ने दी है वो मेरी तरफ से है। मैं लोगों को तामीर कर रहा हूं या लोगों को तबाह कर रहा हूं। बहुत बड़ी इस वक्त तलबा और तलबात की तादाद यहाँ पर मौजूद है, और हजारों की तादाद में इस वक्त जायरस टेलीविजन पर भी लोग देख रहे हैं। जितने भी लीडरशिप का ये काम कर रहे हैं, मैं आप सबों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आज इन 4 प्रपोजिशन को आप अपने ज़ेरे बहस लाएं, गौर करें इन पर, और इन 4
असूलों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। पहला, मसीही क़यादत का जो असूल है। दूसरा, कि किस तरह से आप सच्चाई के साथ खुदा के साथ चल सकते हैं। मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और तीसरी जो बात है वो है कि जिंदगी के अंदर बातें कुछ और होती हैं और कहते का कुछ और है। क्रिश्चियन लीडरशिप में हथियार कैसे इस्तेमाल करें, इन 4 बातों को अगर आप अपने जहन के अंदर रखते हैं और जहन के अंदर रखने के बाद इस पर प्रैक्टिकल करते हैं, इसको एक्सरसाइज करते हैं और एक अच्छी म्यारी कद्दावर और खूबसूरत लीडरशिप मुल्क पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, रूहानी नेमतों का ये एक बहुत बड़ा आखिर में ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलाम की नेमतें, कुव्वत की नेमतें, मोहब्बत की नेमतें, ये अगले सेशन के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ाने का अमल, नसीहत का अमल, नबूवत, रसालत, पासबानी, मुनादी, हुक्मरानी यानी कि क़यादत, ईमान, हिकमत का कलाम, ये सारी वो नेमतें हैं कलाम के अंदर जो कुव्वत बख्शती हैं मोहब्बत से। और हम इसको अगले सेशन के अंदर पढ़ेंगे। और जितने भी इस वक्त तुलबा व तालबात जायरस टेलीविजन पर देख रहे हैं, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और अगले बुध शाम 6 बजे एक दफ़ा फिर अपनी और दूसरों की क़यादत करने के लिए हम इकट्ठे होंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। थैंक यू।